नाजरीन, डंकी लगाना कितना खतरनाक है, ये नौजवान भी मौत का मजा चख कर बाहर आया। कितनी मरतबा आपने कोशिश की डंकी लगाने की? मैंने 2 दफ़ा कोशिश की है, दोनों दफ़ा नाकाम हुआ हूँ। कौन से सन में आप गए थे डंकी? पहली मैंने 2015 में लगाई है, दूसरी मैंने 2019 में लगाई है। 8-9 लड़कों का ग्रुप था। हमने 5-5 लाख दे के जो एजेंट था, जो हमारा डंकर था, हमने उसे दिया। हमने कहा जी हमें किसी तरीके पहुँचाओ, हम बड़े तंग थे। हम 12 लड़के थे, आलू की बोरी थी, उसमें हमें उन्होंने एक एक बोरी में बंद किया, ऊपर आलू रखे, ऊपर से सील लगा के -2 टेम्परेचर था और 16 घंटे हमने उस कंटेनर में सफ़र किया। खाने के लिए कुछ देते थे एजेंट वगैरह जो आपसे पैसे जिसने लिए? काले चने होते थे भुने हुए। नाजरीन, डंकी लगाना कितना खतरनाक है, ये नौजवान भी मौत का मजा चख कर बाहर आया। यानी कि इसको भी डंकी का शौक था और ख्वाहिशमंद था कि मैं बैरून मुल्क चला जाऊं और पैसे कमाऊं, अपने घर वालों को खुश रखूं। लेकिन अफसोस की बात यह है, 2 मरतबा ये गया और दोनों मरतबा ये पकड़ा गया। लेकिन रास्ते में कितनी मुश्किलात पेश आई और इसके साथ क्या क्या हुआ। अभी जो वाक़या पेश आया है यूनान में, तकरीबन कोई 80 पाकिस्तानी तकरीबन 300 की तादाद में समंदर में डूब गए हैं। जो शिप डूबी है और उसमें पाकिस्तानी लड़के भी थे, नौजवान भी थे, बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे। तो डंकी कितना ख़तरनाक खेल है, यानी कि समझ लो कि आप मौत को दावत दे रहे हो। तो शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करते हैं नौजवान लड़के। अब मैं इस भाई से बात करूंगा कि ये इस भाई ने डंकी कौन से सन में लगाई थी और क्या कामयाब हो गया था या नहीं, बाकी बात इससे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक है। ज़रा ऊंचा बोलना है। अच्छा, मुझे ये बताओ, कितनी मरतबा आपने कोशिश की डंकी लगाने की? मैंने 2 दफ़ा कोशिश की है, दोनों दफ़ा नाकाम हुआ हूँ। अब मेरा नहीं दिल कर रहा कि मैं आगे इस तरफ जाऊँ, इस रास्ते पे जाऊँ। घर वालों ने भी कहा है और जो कौन से सन में आप गए थे डंकी? पहली मैंने 2015 में लगाई है, दूसरी मैंने 2019 में लगाई है। पहली 2015 में और दूसरी 2019 में? जी बिल्कुल। अच्छा, तो कौन से मुल्क जाना चाहते थे आप? मैं यूरोप की नीयत से गया था कि यूरोप के किसी भी ममालिक में एंटर हो जाऊँ। यूनान, स्पेन, इटली, कहीं भी एंटर हो जाऊँ। अच्छा। यहाँ से पहले पकड़ा गया मैं, क्या कहते हैं, तुर्की बॉर्डर से। अच्छा। दूसरी दफ़ा मैं यूनान पहुँचने वाला था और समुंदर मैंने क्रॉस कर लिया था। 7 फुट पानी रह गया था तो उन्होंने कहा था छलंगे लगा दें, आगे यूनान है। मैंने छलांग लगा दी है, आगे मैं गया हूँ। उन्होंने मुझे कैंप में भी रखा है, मैं यूनान पहुँच गया था। फिर वहाँ पे एक लड़का था जिसके साथ मैं इंतशारी हुआ, इंतशारी मीन के लड़ पड़ा। यहाँ से कितने नौजवान लड़के तुम्हारे साथ गए थे जब तुमने पहली मरतबा डंकी लगा रहे थे? तो यहाँ से कैसे गए, मतलब कि कौन कौन सा रास्ता इख्तियार किया तुम लोगों ने और रास्ते में कितनी मुश्किलात पेश आती है? क्योंकि आजकल हमारे नौजवान जो लड़के हैं वो शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करते हैं। देखिए, आप एक अच्छा मैसेज देंगे तो आपके साथ जो हुआ है आपने सारी हकीकत बतानी है हमें। कितनी मुश्किलात पेश आती है? आपने कहा कि मैंने मौत का मज़ा चखा है, यानी कि मौत के मुंह से बाहर आया हूँ। वो सारी बातें मुझे बताओ, हमारे नाजरीन को भी बताओ, ताकि जो नौजवान लड़के डंकी लगाने के चक्रों में हैं वो ना जाए अपना मुल्क छोड़कर, अपने प्यारों को छोड़कर। 2015 में जी मैं बड़ा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे 4 दोस्त थे, हम एक ही सिटी से थे। 2-3 लड़के और थे जो शेखुपुरा से बिलोंग करते थे और गुजरांवाले से। हमने कुछ 8-9 लड़कों का ग्रुप था। हमने 5-5 लाख दे के जो एजेंट था, जो हमारा डंकर था, हमने उसे दिया। हमने कहा जी हमें किसी तरीके पहुँचाओ, हम बड़े तंग थे। ठीक है, बहुत बुरे हाल थे यहाँ पे पाकिस्तान में। 5 लाख यानी कि एजेंट को दिया यूरोप जाने के लिए? बाकी पहुँच कर देने थे हमने। कितने देने? 6 लाख 11 लाख में हमारी डील हो जाती है। अच्छा, यूरोप कहता है आपको पहुंचा देंगे? जी। अच्छा। हम ना 5 लाख दे देते हैं जी एडवांस। हमें इधर से पहले लेकर जाते हैं जी ईरान। अच्छा। ईरान जब वो चमन बॉर्डर से हमें कैसे क्रॉस करते हैं, -2 टेम्परेचर होता है एक कंटेनर का। कितने लोग होते हो, कितने लड़के होते हो? हम इधर से आपको बता रहा हूँ, एक ग्रुप था 12 लड़कों का। 12 लड़के थे? पूरे पंजाब में से लड़के थे वो। अच्छा। ठीक है, मुख्तलिफ शहरों में से थे। शेखुपुरा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, इधर से थे। तो हम 12 लड़के थे। आलू की बोरी थी, उसमें हमें उन्होंने एक एक बोरी में बंद किया, ऊपर आलू रखे, ऊपर से सील लगा के। -2 टेम्परेचर था और 16 घंटे हमने उस कंटेनर में सफ़र किया। आलू की बोरी में? जी। उसके बाद बोरी को भी बंद कर दिया था? ऊपर से बंद कर दिया था। जहाँ से हमारा मुंह था वहाँ से छोटे छोटे सुई के साथ सुराख किया था कि सांस आए बस। फिर उसके बाद जब वो कहते हैं क्रॉस किया हमने,
तो हमें डर ये था कि यार कहीं करंट ना लगा दें, वो हम बच गए करंट से। चलें, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी जो भी थी बॉर्डर पे, हमें उन्होंने निकाल दिया। आगे आ जाता है जी हम जहाँ पे मुश्किलात होती हैं, माकू की पहाड़ी जिसे कहते हैं जी, तुर्की की। ठीक है। माकू की पहाड़ी से एक लड़का, वहाँ पे टेम्परेचर होता है जी -12। हमारा एक दोस्त था, उसमें उसको इतनी सर्दी लगी कि उससे चला नहीं था जा रहा। हम लोगों ने अपने सारे बैगों में से कपड़े निकाले, जलाए, उसको गर्म किया। वहाँ पे एक होता है जैसे हम मर ही जाते हैं, पता है, अकाब वाले होते हैं, घोड़े वाले होते हैं कि जी बैठ जो 100 रुपया 200, वैसे एक वो बंदा था पाकिस्तानी 20,000 मांग रहा था और कहता था मैं घोड़ी पे आपको क्रॉस करवाता हूँ। अच्छा। हमने सारे दोस्तों के पास टोटल है थे पैसे, तब हमारी पॉकेट में आए थे, हम देते हैं, हम उसको क्रॉस करवाते हैं, तुर्की पहुँचते हैं, तुर्की में हम पकड़े जाते हैं। खाने के लिए कुछ देते थे एजेंट वगैरह जो आपसे पैसे जिसने लिए, तो रास्ते में खुराक कितनी मर्तबा करते थे और खाने के लिए कौन सा टाइम आपको मिलता था कि उस टाइम आप खा पी ले? काले चने होते थे बुने हुए, अच्छा। वो जो आम पठान बेचते हैं, काले चने थे मेरे पास, और मूंगफली थी और पानी की बोतलें थी, यही मिलते। मैं यहाँ से, यानी कि ये खुराक थी। लेस के पैकेट मैंने लिए थे, वो मेरे यहाँ पे ख़त्म हो गए थे पाकिस्तान में। अच्छा। तो बाकी वहाँ से हम जब तुर्की से पकड़े गए यहाँ आ गए। दूसरे तुर्की में पकड़े गए थे, बॉर्डर में पकड़े थे? बॉर्डर पे पकड़े गए थे। अच्छा, फिर क्या किया उन्होंने जी हमें डिपोर्ट कर दिया, हम यहाँ पे आ गए। मेरा पास कितने दिन उन्होंने रखा और मतलब क्या कहा उन्होंने? जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन होती है जब पकड़ती है, तो वो कितने दिन आपको उधर रखा उन्होंने और क्या क्या सवाल किए? सवाल नहीं, उन्होंने पहले पूछा कहाँ से हैं, हमें नहीं था पता, हमने बताना नहीं था, हमने बता दिया जी हम पाकिस्तान से हैं। उन्होंने हमें पाकिस्तान का सुना, उसने उसके बाद हमें 40 दिन के लिए अपने कस्टडी में रखा। ब्लैक लिस्टेड पासपोर्ट करते हैं, ब्लैक लिस्टेड पासपोर्ट करके मेरे यहाँ पे डिपोर्ट कर देता है। अच्छा। हमें रात को 1 बजे यहाँ पे उतार देते हैं। 2016-15 की बात बता रहे हो? 15 की बात है, लास्ट पे आ जाता है। ठीक है। फिर हम अपना मैंने पासपोर्ट दोबारा डबल फीस, पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया था जब आ गए थे, तो फिर इधर सोचा नहीं कि यार इधर कोई कारोबार कर लूँ, छोटा मोटा काम कर लूँ? आप मुझे बता दें कि यहाँ पे कारोबार है कौन सा, मैं वो कर लेता हूँ। कितना पढ़े हो आप? मैं इंटर किया एस्पायर कॉलेज से, लाहौर से, इधर अच्छा। रावी कैंपस से। तो क्या जॉब वगैरह नहीं मिली आपको यहाँ पर? मैंने आपको बताया, मैंने कॉमर्स में इंटर किया हुआ है। मैंने बीकॉम मेरा कंटिन्यू था। मैंने बैंक के लिए अप्लाई किया, वहाँ पे कहते थे जी 5,000 रुपया सिर्फ फॉर्म का देंगे और आपको ऐड कर लेंगे एक ग्रुप में। और जब ऐड हो जाते थे तब बैंक के लिए इंटरव्यू होता था, तब आप मुझे क्या कि रिजेक्ट ये कह देते थे कि आप फ्रेशनर है। अरे भाई, फ्रेशनर जो होता है वो कहीं नहीं लग सकता। फिर दोबारा फिर माइंड बना एक्सपीरियंस करें तो ये चीज़ें फेस करनी, फिर घर के माहौल देखने। फिर मैंने पासपोर्ट 25,000 में दे के 2019 में रीन्यू करवाया, नया पासपोर्ट बनवा के मैंने दोबारा टंकी लगवाई। तब मैं कोशिश की, फिर तुर्की के कुछ हालात, पहले एक मैं गुजर चुका था ना तुर्की तक तो फिर मैं गुजर गया। डर नहीं लगता था आपको कि यार मौत के मुंह में जा रहा हूँ, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए? जैसे अब देख लो, अभी यूनान में जो शिप डूबी है और तकरीबन कोई 300 लोगों को वो लेकर डूब गई है, जिसमें छोटी जाने भी थे, नौजवान भी थे। वो तो लालच है ना, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। वो जब हम लीबिया पहुँच जाते हैं ना, तुर्की क्रॉस कर लेते हैं, लीबिया पहुँचते हैं, तो लीबिया से हमें रखते हैं एक बंद से कमरे में। वहाँ पे जब 24 घंटे में से एक टाइम ऐसा होता है जब फौजियों का पैरा हटता है हेलीकॉप्टर से। अच्छा। उस 1 घंटे में इन्होंने आपको 48 घंटे का सफ़र करवाना होता है। 48 घंटे? यानी कि 48 घंटे का सफ़र 1 घंटे में कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। 1-2 घंटे का सफ़र 1 घंटे में बड़ी मुश्किल हो सकता है, डबल स्पीड करके। 48 घंटे का सफ़र ऐसे होता है कि आपको शिप में वो उन्होंने सारे लोड करने हैं, आप पे कपड़ा डालना है। उन्होंने 100 की स्पीड है ना अगर शिप की, तो इन्होंने 110-120 पे लेके जा रहे हैं। अगर पानी की कुछ छल आती है, कोई मछली बड़ी आ जाती है, बड़ी बड़ी मछली हैं, बड़े बड़े जानवर हैं समुद्र में, अल्लाह की बड़ी मखलूक़ात है, वो टक्कर लगती है उनकी, शिप उल्ट जाती है। 360 की गुंजाइश होती है शिप में, छोटी शिप में, उस पर आप रख सकते हैं 60 रख लें, 70 रख लें। आप 300 है बंदे उस पर चढ़ा देते हैं, तो डूबनी वो बैलेंस जहाँ पे आउट हुआ गए आप। 2 मरतबा गए, दोनों मरतबा पकड़े गए और पाकिस्तान वापस खैर खैरियत से तुम्हें भेजा। वालिदैन ने कुछ नहीं कहा कि बेटा ये ख़तरनाक क्यों खेल खेल रहे हो, अपने मौत के मुंह में क्यों जा रहे हो? रोका नहीं वालिदैन ने? जब इंसान के घर में खाना ना हो, वो कहता है कि मुझे चोरी भी आसानी लगती है, डकैती भी आसान लगता है, फिर उसके लिए कत्ल करना भी जायज़ हो जाता है,
गरीब आदमी सब कुछ कर जाता है जब उसके घर में आटे वाली मिट्टी जो डिब्बा होता है ना उसमें आटा ना हो। लास्ट डंकी 2019 में लगाई थी जी, तब वो- भी पकड़े गए थे। वो अपनी गलती से पकड़ा गया था, यूनान पहुंच गया था, पैरों में उन्होंने सेंसर लगा दिया, मुझे एक कार्ड दे दिया कि आप घूमें फिरें, आप हमारा एक काम करें छोटा सा, फिर उसके बाद आपको 100 यूरो आपको मिले करेगा हर माह। तो फिर वो मैं करता था, वहाँ पे एक झगड़ा हो गया मेरा, इंतशारी हो गया, उन्होंने फिर मुझे निकाल दिया क्योंकि जो यानी फॉरेनर कि वहाँ पहुँच गए थे। जो ये है ना यूरोपियंस, ये इतने सिंसियर लोग हैं, इनकी इतनी मैं तारीफ़ करता हूँ कि ये तब तक आप लड़ते नहीं ना, आपको ये इंसानी कदर, ह्यूमैनिटी के वो बहुत अच्छे लोग हैं। 2019 में जब वापस डिपोर्ट किया तुम्हें तो दोबारा 20 फिर 20 में तो एक दोबारा साल लग फिर गया था। यानी कि नहीं गए फिर उसके बाद दिल ही नहीं किया कुछ अपना। क्या कर रहे हो काम? अब फ्री हूँ जी, इधर घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ, कोई जॉब शॉप कर रहे हो कि नहीं? अप्लाई किया हुआ है 100 जगह पे, इंटरव्यूज़ अभी भी नहीं है जॉब। कोई चीज़ ही नहीं है। पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब है, यानी कि समझ लें कि जो नौजवान नस्ल है इतना पढ़ने के बावजूद उनको जॉब नहीं मिलती, तो फिर जाहिर सी बात है फिर शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करते हैं और फिर वो कहते हैं कि यार अब जब घर से ताने मिलते हैं, टोंट मिलते हैं कि जाओ कुछ करो, काम करो, तो फिर वो बेचारा डिप्रेशन में आ जाते हैं बच्चे। तो फिर जाहिर सी बात है जब जाएंगे आप इस तरह की हरकत करेंगे तो मौत को दावत दे रहे हो ना आप, तो डंकी आसान काम नहीं है। तो इस भाई की बातों से मैं यही कहूँगा कि जितने मेरे पाकिस्तानी नौजवान भाई देख रहे हैं ये वीडियो, तो खुदा का वास्ता है डंकी मत लगाएं और मौत के मुंह में मत जाएं, अपने प्यारों को यानी कि अपने प्यारों के साथ रहें, क्योंकि आप लोग ही अपने बड़ों का आसरा बनेंगे आगे जाकर। तो इसी तरह डंकी लगाएंगे, मौत के मुंह में जाएंगे। अब देख ले क्या हालात हो चुके हैं। यूनान में जो शिप डूबी है 300 बंदों को लेकर वो डूब गई है। तो इससे पहले भी 1 साल पीछे जाएं देखें तो तब भी समंदर में एक शिप डूब गई थी। तो ये हालात है, ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। इसको शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।